समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर इशारों में निशाना साधते हुए खेल का खुलासा करने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने बिना सीधे नाम लिए कहा है कि देश की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने संकेत दिया है कि सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन, बयानबाजी और नेतृत्व बदलाव जैसे कदमों का इस्तेमाल कर रही है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के हालिया राजनीतिक रुख और बिहार में राजनीति बीजेपी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूटी हैं। पूरा हिसाब किताब लगाओगे, बड़े पैमाने पे प्रतिमाएं टूटी हैं। तोड़ने वाले ही प्रतिमाओं पे छतरी लगा रहे हैं, और छतरी इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव में बच जाएं। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग, नेताजी का संघर्ष के साथ देने वाले लोग और पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। उसके लिए चाहे साल लगे चाहे सदी, हम लोग आगे बढ़कर के काम करेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच हालात अब बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और दुनिया की नजरें टिकी है खाड़िज के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए यूएस नेवी को साफ आदेश दिया है कि कोई भी जहाज अगर ईरान से जुड़ा हुआ है या उसके बंदरगाह से आ जा रहा है तो उसे रोका जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने समुद्र में बड़ा एक्शन लेते हुए कई जहाजों को वापस लौटा दिया है और पूरे इलाके में भारी सैन्य तैनाती कर दी गई, जिससे हजारों सैनिक रिपोर्ट और फाइटर जेट शामिल है। इसी कार्रवाई के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं कि कई देशों के तेल टैंकर अब इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल मच गई है। असुतोष ब्रह्मचारी ने सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ लखनऊ पुलिस से शिकायत की है। शंकराचार्य पर बटुकों के यौन पीड़न की एफआईआर कराने वाले असुतोष महाराज बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और कहा है कि ब्रजेश पाठक ने सनातन को बेचने का काम किया है, ब्राह्मणों को पहले बेचा है और अब संतों के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी ने पहले तो मना कर दिया, फिर हम डीएसपी के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच कराएंगे और अगर आरोप की सच्चाई होगी तो केस दर्ज करेंगे। मेरे पास ब्रजेश पाठक के खिलाफ सबूत है, उनके कॉल डिटेल की जांच भी होनी चाहिए। लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट में 10 लाख गाड़ियां बन चुकी हैं। बुधवार को सीएम योगी ने 10 लाखवीं गाड़ी को हरी झंडी दिखाई और उसकी सवारी भी की। इस दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने उन्हें इसकी खासियत भी बताई। आपको बता दें कि वही टाटा सन्स ने चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि आज हम सब यहाँ 10 लाखवें वाहन के साक्षी बने हैं। ये कमर्शियल व्हील का उत्पादन किया गया है, जहाँ सप्लायर, पार्टनर और कम्युनिटी का एक इकोसिस्टम है। हम अगले 5 साल में 20 लाख व्हीकल्स बनाएंगे। 10 लाखवीं गाड़ी चिन्हट स्थित देवा रोड प्लांट में बनी है। ये प्लांट 1992 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। इससे करीब 8000 लोगों को रोजगार मिला है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में बुधवार को मोती महल रेस्टोरेंट और गीतांजलि शोरूम में एसी ब्लास्ट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तेज लपटें उठती देख मौके पर भारी भीड़ जुड़ गई और लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।